हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग कुछ वैकल्पिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो ये है गोस्वामी गोकुलनाथ जी की। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो जो हमारा उत्तर डी है वो सही है। देखते हैं, मिश्र बंधु, इसका समय 1900 है। रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। राम कुमार वर्मा जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका 1938 है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है, इसका 1940 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बंधुओं में कौन नहीं है? विश्व बंधुओं में कौन नहीं है? तो इसमें श्री कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, सुखदेव जी हैं, श्याम जी हैं और गणेश बिहारी मिश्र हैं। विश्व बंधुओं में कौन कौन आते हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, गारसादातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? गारसादातासी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, ये किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है पांचवा, कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो देखते हैं, इसमें डी ऑप्शन सही है। मिश्र बंधु विनोद, ये इसका प्रकाशन 1900 माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसका 1929 मानते हैं। वहीं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है, इसको 1938 मानते हैं। ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसका 1940 मानते हैं। इस प्रकार हमारा क्रम हुआ, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास व हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए आगे देखते हैं। मैच वाले हैं, इनको हम ऐसे ही मैच कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये राम कुमार वर्मा जी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परशुराम चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1883 में हुआ है। ठीक है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1883 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, कि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ये उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने किया है? यानी कि किस इतिहासकार ने ये नामकरण किया है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता? तो ये ग्रियर्सन ने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है इसका काल विभाजन, इस नाम का नामकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति आती है, फिर कालानुक्रमी पद्धति आती है। उसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति, सबसे बाद में विधेयवादी पद्धति आती है। तो जो लोकप्रिय सबसे पद्धति है, ये विधेयवादी पद्धति ही मानी जाती है। विधेयवादी जो पद्धति है, इसके जो आदम प्रवर्तक हैं, ठीक है, इसके जो आदम प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो ग्रियर्सन को ही माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से शुक्ल जी ने ही इस पद्धति को विकसित किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा 10वां, कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं,
राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में है? फिर से देखते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा है, जैसे कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। तो दोस्तों इन्होंने किस पद्धति को अपनाया है? लेखन की जो पद्धतियाँ हैं इन्होंने किस पद्धति को अपनाया है? तो इसमें हम देख रहे हैं एक एक क्रम बन रहा है ना, कि क को पहले स्थान दिया गया है, उसके बाद ब को दिया स्थान दिया गया है, उसके बाद म को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार ये कालानुक्रम पद्धति है, ठीक है। और इसमें वैज्ञानिक पद्धति को भी माना है। सॉरी, ये वर्णानुक्रम पद्धति है, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति है और ये कालानुक्रम पद्धति है, यानी कि ये वर्णों के अनुसार हो रहा है, ठीक है। जैसे क, फिर ब, फिर म, इस तरीके से जो ये है। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। तो कौन कौन से विशेषण इन्होंने प्रयुक्त किए हैं अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में? तो शिव सिंह सरोज जो है इसको इन्होंने बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। वहीं मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज को बड़ा वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह, वहीं मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने प्रकांड कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से विभूषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन दोस्तों 1929 है, इसमें इन्होंने लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। अगला है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। नहीं समझ में आता शुक्ल जी ने वर्तमान लेखकों को के बारे में क्यों ये युक्ति कही है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए कौन कौन से ग्रंथों को उन्होंने आधार के बेस पर लिया था? इन्होंने देखते हैं, मिश्रबंधु विनोद नाम इन्होंने दिया है, हिंदी कोविद रत्नमाला दिया है, कविता कौमुदी दिया है और ब्रजमाधुरी सार दिया है। इन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ लिखने में, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में यहाँ से सामग्री को लिया है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा असंगत है? हमें ये देखना है कि इस पूछ रहे कौन सा असंगत है। तो भाषा काव्य संग्रह ये श्याम सुंदर दास का नहीं है दोस्तों, ये ग्रियर्सन का है, ठीक है, ये ग्रियर्सन का है भाषा काव्य संग्रह। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रीव्स का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये FEK का है। हिंदी साहित्य विमर्श ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। अगला देखते हैं, काफ़ी बड़ी कोटेशन है ये। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थीं। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वित्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास
लिखने के संबंध में शुक्ल जी ने अपनी ये परिभाषा दी है। कहते हैं कि आँख मूंद कर आदि मध्य पूर्व इत्यादि खंडों को बांट देना और यह भी न देखना कि खंड के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है, ऐसी किसी इतिहास को वृत्त संग्रह को इतिहास ये नहीं बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार की युक्ति है शुक्ल जी ने कही है। देखते हैं ये श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया था। ठीक है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। आगे देखते हैं, हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये किसने माना है? तो ये डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी मानते हैं कि हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि कौन है? ग्रियर्सन है, ऐसा नलिन बिलोचन शर्मा जी मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ है उनके लेखक देखते हैं। इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839, ये किसका है? गारसदा तासी का है। अगला है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, ये इसको तबका शुअरा के नाम से भी जानते हैं। इसका सन 1848 है। ये मौलवी करीमुद्दीन जी का है। भाषा काव्य संग्रह है, भाषा काव्य संग्रह किसका है? तो ये है महेश दत्त शुक्ल जी का। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। ये हम त्रुटिवश आपको ग्रियर्सन बता गए हैं। तो भाषा काव्य संग्रह जो है ये महेश दत्त का है। ठीक है, महेश दत्त का है, माफ़ कर क्षमा चाहते हैं आपसे, ये महेश दत्त का है। ठीक है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भाषा काव्य संग्रह किसका है? ये महेश दत्त शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज का किसका है? तो ये शिव सिंह सेंगर का है। इसका भी समय 1883 है। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये 1888 में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। अगला है विश्वबंधु विनोद, ये 1913 में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक हैं विश्वबंधु श्याम बिहारी सुखदेव मेहरी और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, ये तीन भाई थे, विश्वबंधु के नाम से जाने जाते थे। अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये एडविन ग्रीव्स का है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, स्केच ऑफ ग्रीव्स ए हिस्ट्री ऑफ FEK का है। अगला है ब्रज माधुरी सार 1923, ये वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी का है। अगला है हिंदी भाषा का विकास 1924 से प्रकाशित हुआ है, ये है श्याम सुंदर दास का। अगला है कविता कौमुदी 1928, कविता कौमुदी के लेखक हैं श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला देखते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, ये भी श्याम सुंदर दास जी का है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, ये सूर्यकांत शास्त्री जी का है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, ये रमा शुक्ल रसाल जी का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी का है। हिंदी साहित्य 1933, संपादक इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने इसका संपादन किया है। ठीक है, तो संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशित हुआ है, यह है कृष्ण शंकर शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का।
मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? ये 1939 में प्रकाशित हुआ है और ये लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी ने। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, इसके लेखक कौन है? तो ब्रजरत्न दास हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय का है। हिंदी काव्य धारा 1944, ये राहुल शंकरदयाल जी का है। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में नंदुलारी वाजपेयी जी का है। रीति काव्य की भूमिका 1949 ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1950, ये नंदुलारी वाजपेयी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, इसके लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत 1960, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये 16 भाग में प्रकाशित हुआ है 1961 में और इसके लेखक हैं, ये नागरिक चरणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस 1965 में इसका प्रकाशन हुआ है और इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, इसको संपादित किया है डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने। दोस्तों इसको लिखा नहीं है इन्होंने, इसका संपादन किया है, ठीक है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 के लेखक नारायण चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, ये मैनेजर पांडे का है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में प्रकाशित हुआ है, संपादक इसके नीलाभ हैं। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 में, ये नीरजा माधव जी का है, ठीक है। नीरजा माधव जी का है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।